हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। दिस इज़ पेपर 1 क्लास और आज हम मास मीडिया का टॉपिक करने वाले हैं। हमने कम्युनिकेशन की यूनिट स्टार्ट करी हुई है, जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा। आज हम उसका लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ मास मीडिया। मास मीडिया का मतलब है वो प्लेटफॉर्म जो लार्ज ऑडियंस तक कम्युनिकेशन पहुंचाते हैं, जैसे टीवी, न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया। ये सोसाइटल वैल्यूज़, जैसे हम क्या सही गलत मानते हैं, बिहेवियर, हम कैसे एक्ट करते हैं, और नॉलेज सिस्टम मतलब हम कैसे जानकारी गेन करते हैं, को शेप करता है। ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये सोसाइटी की थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे मीडिया से हम ग्लोबल इशू जैसे क्लाइमेट चेंज या एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में अवेयर होते हैं। अब हम देखेंगे कि मीनिंग क्या क्या है मास मीडिया का। मास मीडिया वो कम्युनिकेशन चैनल है जो इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट या मैसेज को लार्ज और डाइवर्स ऑडियंस तक डिसेमिनेट करते हैं। यानी एक ब्रिज है जो सोर्सेज से पब्लिक तक कंटेंट पहुंचाते हैं। जैसे एक न्यूज़ चैनल ग्लोबल ऑडियंस तक ब्रेकिंग न्यूज़ भेजता है। ये इंफॉर्मेशन सोर्सेज जैसे एक्सपर्ट या इवेंट्स और पब्लिक के बीच ब्रिज का काम करते हैं। ये परसेप्शन, हम कैसे चीज़ों को देखते हैं, और सोसाइटल डायनामिक्स, सोसाइटी कैसे चेंज होती है, को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे मीडिया एक सोशल मूवमेंट को हाईलाइट करके सोसाइटी में चेंज दिखा सकते हैं। अब हम मास मीडिया की डेफिनेशन देखते हैं ताकि इसका कंसेप्ट क्लियर हो। जनरल डेफिनेशन के हिसाब से मास मीडिया वो टेक्नोलॉजीज और प्लेटफॉर्म हैं, जैसे टेलीविज़न, न्यूज़पेपर या इंटरनेट, जो ब्रॉड ऑडियंस तक स्टैंडर्डाइज्ड कंटेंट पहुंचाते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब है कि कंटेंट एक जैसे फॉर्मेट में बनाया जाता है ताकि सबके लिए एक्सेसिबल हो। जैसे एक न्यूज़पेपर का एडिशन लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। अब हम इसके एकेडमिक डेफिनेशन पे आते हैं। मैकक्यूल 2010 के हिसाब से मास मीडिया एक सेट ऑफ ऑर्गेनाइज सिस्टम है जो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस और डिसेमिनेट करते हैं। लार्ज हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग टाइप के, और एनोनिमस ऑडियंस मतलब जिनको सेंडर पर्सनली नहीं जानता तक। ये एडवांस्ड है क्योंकि ये एम्फेसाइज करता है कि ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर पे, जैसे मीडिया हाउसेस जो कंटेंट क्रिएट और ब्रॉडकास्ट करते हैं। अब हम इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन पे आते हैं। ऑपरेशनल डेफिनेशन है सोसाइटल कंटेक्स्ट के लिए मास मीडिया पब्लिक ओपिनियन शेप करता है। एजुकेट्स मतलब जो शिक्षा देते हैं। एंटरटेन्स मतलब मनोरंजन करते हैं। और सोशल चेंज फॉस्टर करता है एक्सेसिबल कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू। जैसे मीडिया एक कैंपेन चलाकर जेंडर इक्वालिटी पर अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ की करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। पहला करैक्टरिस्टिक है वाइड रीच। ये लार्ज और डाइवर्स ऑडियंस को टारगेट करता है, रीजन्स या ग्लोबली। जैसे इंटरनेट पे एक वीडियो वायरल होके कितने ही लोगों तक पहुंच सकती है। दूसरा है स्टैंडर्डाइज कंटेंट। मैसेजेस मास कंजप्शन के लिए डिज़ाइंड होते हैं और ऑफन यूनिफॉर्म होते हैं। यानी कंटेंट एक जैसे फॉर्मेट में बनाया जाता है ताकि सबके लिए समझ आए, जैसे न्यूज़ बुलेटिन के स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर पे। नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी मीडिएटेड। तीसरा है मीडिएटेड कम्युनिकेशन। ये टेक्नोलॉजी जैसे प्रिंट, ब्रॉडकास्ट, डिजिटल यूज़ करता है, ना कि फेस टू फेस इंटरेक्शन। यानी ये डायरेक्ट नहीं होता बल्कि मीडियम के थ्रू जो डिस्टेंस को ब्रिज करता है। नेक्स्ट आप स्क्रीन में देख ही रहे हो, अनोनिमिटी ऑफ सेंडर्स। ऑडियंस सेंडर को टिपिकली अननोन होते हैं, अनलाइक पर्सनल कम्युनिकेशन जहां सेंडर रिसीवर को जानता है। जैसे एक टीवी एंकर कितने ही व्यूअर्स को मैसेज भेजता है बिना उनको पर्सनली जाने। पांचवा है इन्फ्लुएंस एंड पावर। ये एटीट्यूड मतलब सोच, बिहेवियर मतलब व्यवहार, और कल्चरल नॉर्म्स मतलब को शेप करता है। ये पावरफुल है क्योंकि ये सोसाइटी के थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस इन सोसाइटी कि अब सोसाइटी में मास मीडिया का क्या सिग्निफिकेंस है।
पहला है ये इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का सोर्स है, जैसे न्यूज़ से जानकारी, डॉक्यूमेंट्री से एजुकेशन और मूवी से एंटरटेनमेंट। दूसरा है ये पब्लिक ओपिनियन, पॉलिसी और सोशल मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे मीडिया कवरेज से एक पॉलिसी चेंज हो सकती है। तीसरा है ये ग्लोबल कनेक्टिविटी और कल्चरल एक्सचेंज फैसिलिटेट करता है, जैसे सोशल मीडिया से अलग कंट्री के लोग कनेक्ट होते हैं और कल्चर शेयर करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ टाइप ऑफ मास मीडिया। अब हम मास मीडिया के टाइप्स देखते हैं, जो फॉर्मेट, डिलीवरी और पर्पस पे बेस्ड हैं। मास मीडिया को फॉर्मेट मतलब कैसे बनाया, डिलीवरी मतलब कैसे पहुंचाया और पर्पस मतलब क्यों यूज़ के बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है। हर टाइप सोसाइटल परसेप्शन और बिहेवियर को अलग तरीके से शेप करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंट मीडिया के बारे में। प्रिंट मीडिया का डेफिनेशन है ट्रेडिशनल मीडिया जो प्रिंटेड मटेरियल्स इन्वॉल्व करता है, जैसे पेपर्स पे छपा कंटेंट। इसके एग्जांपल्स हैं न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू, मैगजीन जैसे इंडिया टुडे, जर्नल और बुक्स, ये सब प्रिंट फॉर्म में आते हैं। सोसाइटी में क्या रोल है इनका? ये इन डेप्थ न्यूज़, एनालिसिस और एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे एक न्यूज़पेपर डिटेल्ड रिपोर्ट्स देता है। एग्जाम्पल क्या है इसकी? एकेडमिक जर्नल रिसर्च फाइंडिंग स्कॉलर्स तक डिसेमिनेट करते हैं, जो नॉलेज शेयरिंग के लिए ज़रूरी है। अब इसके एडवांटेजेस देखेंगे। पहला है क्रेडिबल मतलब भरोसेमंद। नेक्स्ट इज़ डिटेल्ड मीन्स विस्तृत, और परमानेंट में मतलब हमेशा याद रखा जा सकता है। ये क्रिटिकल थिंकिंग को सपोर्ट करते हैं क्योंकि रीडर डीप एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम इसकी कुछ लिमिटेशंस के बारे में देखेंगे। सबसे पहली लिमिटेशन ये आती है कि लिटरेसी बैरियर की वजह से लिमिटेड रीच, मतलब जो पढ़ा नहीं है वो प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और डिजिटल एज में सर्कुलेशन कम हो रहा है क्योंकि लोग ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट सोर्स पे आते हैं, दैट इज़ ब्रॉडकास्ट मीडिया। ब्रॉडकास्ट मीडिया मतलब ऑडियो विजुअल होता है, जो रेडियो वेव्स या सैटेलाइट के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है, जैसे टीवी या रेडियो सिग्नल्स। अब हम इसकी एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। टेलीविज़न जैसे दूरदर्शन, रेडियो जैसे ऑल इंडिया रेडियो, ये लाइव या रिकॉर्डेड कंटेंट भेजते हैं। अब हम इसका रोल देखेंगे सोसाइटी में क्या है। ये रियल टाइम न्यूज़, एंटरटेनमेंट और एजुकेशनल प्रोग्राम्स डिलीवर करते हैं, जैसे लाइव न्यूज़ ब्रॉडकास्ट। अब इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन कंटेंट ब्रॉडकास्ट करते हैं, जो रिमोट एरियाज तक पहुंचता है। नाउ कम ऑन एडवांटेजेस। इसकी सबसे पहली एडवांटेज है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख ही रहे हो, वाइड रीच मतलब ज़्यादा लोगों तक पहुंच, इंगेजिंग और नॉन लिटरेट ऑडियंस के लिए असेसेबल, जैसे रेडियो सुनने के लिए है, पढ़ने नहीं पड़ता, मतलब रेडियो आप सुन सकते हो, जो नहीं भी पढ़ा वो भी रेडियो का इस्तेमाल कर सकता है। अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देखेंगे, लिमिटेशंस। ये क्या है? टाइम बाउंड है, मतलब स्पेसिफिक टाइम पर देखना पड़ता है। देखो, अगर रेडियो पे शो रोज़ 8:30 आता है तो आपको 8:30 ही देखना पड़ेगा। ऑफन सेंसलाइज्ड मतलब जज्बाती बनाया जाता है व्यूज़ के लिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब टीवी या रेडियो सेट की ज़रूरत होती है। ये इसकी कुछ क्या है? लिमिटेशंस हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, दैट इज़ डिजिटल एंड ऑनलाइन मीडिया, जो कि आजकल बहुत फेमस है। डिजिटल ऑनलाइन मीडिया इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कंटेंट डिसेमिनेट करता है, जैसे वेबसाइट या एप्स पर। अब इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे सोशल मीडिया, जैसे एक्स फॉर्मली ट्विटर, यूट्यूब हो गई, न्यूज़ होगी, न्यूज़ वेबसाइट्स होगी, ब्लॉग्स हो गए, पॉडकास्ट हो गए, और MOOC हो गया जैसे स्वयं। ये सब ऑनलाइन होते हैं। अब हम इसका रोल स्टडी करेंगे कि सोसाइटी में ये क्या रोल प्ले करते हैं। ये इंस्टेंट मतलब तुरंत, इंटरेक्टिव मतलब दो तरफा, और ग्लोबल कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करते हैं, जैसे एक पोस्ट सेकंड्स में दुनिया भर को शेयर हो सकता है। अब हम इसकी एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करेंगे।
स्वयं मिलियंस लर्नर को फ्री ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करता है जो एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज करता है। अब हम इसकी एडवांटेजेस देखेंगे। इसकी सबसे पहली एडवांटेजेस ये है कि ये इंटरेक्टिव है, जैसे आपको लोग कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक्स कर सकते हैं। दूसरी है असेसेबल मतलब कहीं से भी, आप कहीं पर भी बैठे बस इंटरनेट की हेल्प से वीडियोस देख सकते हो। स्केलेबल मतलब लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। एंड एसोनोरियस लर्निंग मीन्स अपने टाइम पे पढ़ना, मतलब आप अपने टाइम पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जब इसकी इतनी एडवांटेजेस हैं, साथ में कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले डिसएडवांटेज ये है कि ये डिजिटल डिवाइड को प्रमोट करता है, मतलब सबको इंटरनेट नहीं मिलता। सेकेंड वन इज़ मिस इन्फॉर्मेशन, कई बार ये फेक न्यूज़ स्प्रेड हो जाती हैं। और प्राइवेसी कंसर्न मतलब कई बार डाटा लीक हो जाता है। ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं और वी कैन से डीमेरिट्स हैं। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज़ आउटडोर मीडिया। चौथा टाइप है आउटडोर मीडिया का। आउटडोर मीडिया पब्लिक स्पेसेस में मास आउटरीच के लिए होता है, जैसे रोड्स पे एड्स हो गई। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे बिलबोर्ड्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, डिजिटल साइनेज हो गए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स। अब हम इसका रोल देखेंगे सोसाइटी में, ये क्या रोल प्ले करते हैं। ये अवेयरनेस कंपेन या एडवर्टाइजमेंट प्रमोट करते हैं, जैसे हेल्थ या एजुकेशन कंपेन्स हो सकते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल के बारे में स्टडी करेंगे। बिल बोर्ड्स हायर एजुकेशन इनिशिएटिव जैसे NEP 2020 को प्रमोट करते हैं, जो पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाते हैं। नाउ कम ऑन एडवांटेजेस की आउटडोर मीडिया की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला आता है हाई विजिबिलिटी, मतलब सब देखते हैं, इसको सब देख सकते हैं। और लोकल आउटरीच के लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, मतलब ये एक्सपेंसिव नहीं है। जब इसकी इतनी एडवांटेजेस हैं, साथ में कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, अब हम वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले डिसएडवांटेजेस है लिमिटेड डेप्थ, मतलब सिर्फ शॉर्ट मैसेजेस। इसमें हम लॉन्ग मैसेजेस नहीं दे सकते, केवल शॉर्ट मैसेजेस ही दे सकते हैं। और शॉर्ट एक्सपोजर टाइम, मतलब लोग गुजारते वक्त ही देखते हैं, मतलब अगर हमारे नज़र पड़ी तो हम देख लेते हैं, नहीं तो नहीं, बस शॉर्ट पीरियड के लिए ही इसको देख सकते हैं। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ फंक्शन ऑफ मास मीडिया इन सोसाइटी। अब हमने मास मीडिया के बारे में पढ़ा, उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। अब हम उसके फंक्शंस देखेंगे कि वो क्या क्या फंक्शन प्ले करते हैं। मास मीडिया मल्टीपल फंक्शन सर्व करता है, जो सोसाइटल स्ट्रक्चर्स, वैल्यूज़ और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये एजुकेशन और रिसर्च के लिए सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन रखते हैं। सबसे पहले आता है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, ये पहला फंक्शन है। ये न्यूज़, अपडेट्स और एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए, जैसे डेली न्यूज़पेपर, बुलेटिन्स। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। न्यूज़ चैनल हायर एजुकेशन की पॉलिसी चेंज जैसे UGC रेगुलेशन कवर करते हैं, जो एजुकेटर्स को अवेयर रखते हैं। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज़ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। ये दूसरा फंक्शन है। ये लर्निंग और अवेयरनेस प्रमोट करता है डॉक्यूमेंट्रीज, ऑनलाइन कोर्सेज और पब्लिक कैंपेन्स के थ्रू, जैसे हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम। अब हम इसकी एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। स्वयं प्रभा रिसर्च मैथडोलॉजी लेक्चर ब्रॉडकास्ट करते हैं रिमोट लर्नर्स के लिए, जो एजुकेशन को असेसेबल बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज़ एंटरटेनमेंट। दिस इज़ द थर्ड फंक्शन। ये लेयर कंटेंट ऑफर करते हैं जो कल्चरल ट्रेंड्स और सोशल बॉन्डिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे मूवीज़ या शोज़। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जैसे TED वीडियो एंटरटेनमेंट और लर्निंग को ब्लेंड करते हैं, जो फन तरीके से शिक्षा देते हैं। नाउ कम ऑन नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज़ सोशलाइजेशन। दिस इज़ द फोर्थ फंक्शन ऑफ मास मीडिया। ये सोसाइटल नॉर्म्स, वैल्यूज़ और बिहेवियर को शेप करता है रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, जैसे मीडिया में पावर एम्पावरमेंट दिखाना। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। ये टेक्स्ट में ये लाइन नहीं है, लेकिन सिमिलर है।
फॉर एग्जाम्पल मीडिया कंपेन जेंडर इक्वालिटी इन स्टेम एजुकेशन प्रमोट करते हैं ताकि बायस अवॉइड हो और सोशल में और सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को इनकरेज करें। अब नाउ कम ऑन नेक्स्ट फंक्शन दैट इज़ एजेंडा सेटिंग। दिस इज़ द फिफ्थ फंक्शन ऑफ द मास मीडिया। ये पब्लिक प्रायोरिटीज़ इन्फ्लुएंस करते हैं स्पेसिफिक इश्यूज हाईलाइट करके, जैसे मीडिया के एक टॉपिक पे फोकस करके उसको इम्पॉर्टेंट बना देते हैं। नाउ कम ऑन एडवांटेज इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एग्जांपल्स ऑफ एजेंडा सेटिंग। इन्वायरमेंटल रिसर्च की मीडिया कवरेज पब्लिक सपोर्ट फॉर सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव शेप करते हैं जो पॉलिसी चेंजेस ला सकते हैं। नाउ कम ऑन नेक्स्ट दैट इज मोबिलाइजेशन। दिस इज द सिक्स्थ फंक्शन ऑफ मास मीडिया। ये कलेक्टिव एक्शन या सोशल चेंज इनकरेज करता है, जैसे प्रोटेस्ट या कंपेन ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। नाउ वी विल डिस्कस एग्जांपल्स ऑफ मोबिलाइजेशन। सोशल मीडिया कंपेन यूथ को एजुकेशनल नॉर्म्स के लिए मोबिलाइज करते हैं, जैसे NEP 2020 पे डिस्कशन। अब हमने फंक्शन स्टडी कर लिए मास मीडिया के। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं दैट इज़ इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया ऑन सोसाइटी। अब मास मीडिया का सोसाइटी पे इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव, हम दोनों साइड्स डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी और नेगेटिव भी। मास मीडिया सोसाइटी के डायनामिक्स को प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस करता है पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट के साथ, स्पेशली हायर एजुकेशन के कंटेक्स्ट में। First of all, we will discuss the positive impact of mass media on society. पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट है access to education। प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं और MOOC हायर एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज करते हैं जोग्राफिकल और इकोनॉमिक गैप्स ब्रिज करके, जैसे कोई भी स्टूडेंट घर बैठे कोर्सेज कर सकता है। नेक्स्ट वन इज़ ग्लोबल कनेक्टिविटी। सोशल मीडिया जैसे एक्स रिसर्चर को फाइंडिंग शेयर करने और ग्लोबल कोलैबोरेशन के लिए अनेबल करता है, जैसे एक ट्वीट से रिसर्च पेपर वायरल हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ जो आप स्क्रीन में देख ही रहे हो दैट इज़ पब्लिक अवेयरनेस। मीडिया कंपेन इश्यूज जैसे मेंटल हेल्थ या डिजिटल लिटरेसी इन एजुकेशन पे अवेयरनेस बढ़ाते हैं, जैसे TV एड्स स्टूडेंट मेंटल हेल्थ पे। नेक्स्ट वन इज़ कल्चरल एक्सचेंज। डिजिटल मीडिया स्टूडेंट को डाइवर्स पर्सपेक्टिव एक्सपोज करते हैं जो इंटर कल्चर कॉम्पिडेंस फोस्टर करते हैं, जैसे ऑनलाइन फोरम अलग कल्चर के व्यू शेयर करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एम्पावरमेंट। मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को प्लेटफॉर्म देता है, जैसे ब्लॉग्स और पॉडकास्ट सोशल जस्टिस पे, जैसे एक स्टूडेंट ब्लॉग से अपने इश्यूज रेज कर सकते हैं। ये थे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ मास मीडिया ऑन सोसाइटी। नाउ वी विल डिस्कस नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी। फर्स्ट वन इज मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ सोशल मीडिया पर अनवेरीफाइड कंटेंट को स्प्रेड रिसर्च क्रेडिबिलिटी अंडरमाइन करता है, जैसे रॉन्ग साइंटिफिक क्लेम्स वायरल हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड मतलब डिजिटल मीडिया तक लिमिटेड एक्सेस रूरल या लो इनकम लर्नर को एजुकेशन अपॉर्चुनिटी से एक्सक्लूड करता है, जैसे बिना इंटरनेट के स्वयं कोर्सेज एक्सेस नहीं हो सकते। नेक्स्ट वन इज़ कमर्शियलाइजेशन। सेंसराइज्ड मीडिया प्रॉफिट पे प्रायोरिटाइज करता है एजुकेशनल वैल्यू की बजाय, जिससे कंटेंट क्वालिटी डिल्यूट हो जाती है, जैसे क्लिक बैट हेडलाइंस। नेक्स्ट वन इज़ कल्चरल होमोजेनेशन। ग्लोबल मीडिया लोकल कल्चर को इरोड कर सकता है, जो एजुकेशनल कंटेंट की डाइवर्सिटी अफेक्ट करते हैं। वेस्टर्न कंटेंट का डोमिनेंस होता है। नेक्स्ट वन इज़ प्राइवेसी कंसर्न। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डाटा कलेक्शन एथिकल इशू रेज करता है रिसर्चर और स्टूडेंट के लिए, जैसे सोशल मीडिया तक डाटा लीक। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक। अब हम डिस्कस करेंगे मास मीडिया इन हायर एजुकेशन, कि मास मीडिया हायर एजुकेशन में कैसे यूज़ होता है। मास मीडिया हायर एजुकेशन में ट्रांसफॉर्मेटिव रोल प्ले करता है, टीचिंग लर्निंग और रिसर्च प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस करके।
सबसे पहले आता है टीचिंग एंड लर्निंग। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं प्रभा फ्री कोर्स प्रोवाइड करते हैं जो सेल्फ बेस्ड लर्निंग सपोर्ट करते हैं, जैसे स्टूडेंट अपने टाइम पे पढ़ सकते हैं। डिजिटल कंटेंट एजुकेशनल यूट्यूब चैनल या पॉडकास्ट क्लासरूम इंस्ट्रक्शन को सप्लीमेंट करते हैं, जैसे एक्स्ट्रा रिसोर्सेज के लिए। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। एक प्रोफेसर टीईडी वीडियो यूज़ करता है कम्प्लेक्स रिसर्च कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए। नाउ कम ऑन नेक्स्ट, दैट इज़ रिसर्च डिसेमिनेशन। ओपन एक्सेस जर्नल जैसे DOAG रिसर्च वाइडली यूज़ करते हैं जो इम्पैक्ट बढ़ाते हैं, बिना पेवॉल के सब असेस कर सकते हैं। सोशल मीडिया रिसर्चर एक्स या रिसर्च गेट यूज़ करते हैं फाइंडिंग्स डिस्कस करने और नेटवर्क बनाने के लिए। अब हम इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। एक रिसर्च पेपर एक्स पर शेयर करना ग्लोबल स्कॉलर से इंगेज करने के लिए। नाउ कम ऑन नेक्स्ट, दैट इज़ स्टूडेंट इंगेजमेंट। तीसरा है स्टूडेंट इंगेजमेंट। इंटरेक्टिव टूल्स, सोशल मीडिया ग्रुप्स या फॉरम स्टूडेंट डिस्कशन इंकरेज करती हैं। अब हम इसकी एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप ग्रुप जहां स्टूडेंट कोर्स असाइनमेंट डिस्कस कर सकते हैं। ये इसकी क्या है, एक एग्जांपल है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट, पॉलिसी एडवोकेसी। जैसे कि आप स्क्रीन में देख ही रहे हो। चौथा है पॉलिसी एडवोकेसी। मीडिया कैंपेन एजुकेशनल पॉलिसी जैसे NEP 2020 पे अवेयरनेस रेस करते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल के बारे में स्टडी करेंगे। टीवी डिबेट्स यूनिवर्सिटी में इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पे। अब हम इसके चैलेंजेस एंड एथिकल कंसिडरेशंस डिस्कस करेंगे। नाउ कम ऑन चैलेंजेस। फर्स्ट वन इज मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़। रिसर्चर को मीडिया सोर्सेज वेरीफाई करने चाहिए क्रेडिबिलिटी इंश्योर करने के लिए, जैसे एक्स पोस्ट पे डाटा क्रॉस चेक करना। नाउ कम ऑन नेक्स्ट आप स्क्रीन में देख ही रहे हो, दैट इज़ बायस एंड सेंसेशनलिज्म। मीडिया एजुकेशनल नरेटिव्स क्यों कर सकते हैं व्यूअरशिप के लिए, जिसके लिए क्रिटिकल मीडिया लिटरेसी चाहिए। नेक्स्ट वन इज प्राइवेसी एंड डाटा एथिक्स। प्राइवेसी और डाटा एथिक्स एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जैसे LMS में स्टूडेंट डाटा को यूज़ एथिकल स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ डिजिटल डिवाइड। रूरल या लो इनकम लर्नर के लिए डिजिटल मीडिया तक लिमिटेड एक्सेस। ये था मास मीडिया एंड सोसाइटी का डिटेल्ड और एडवांस्ड ओवरव्यू। मास मीडिया सोसाइटी को शेप करता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से, और हायर एजुकेशन में इसका रोल ट्रांसफॉर्मेटिव है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने मास मीडिया के बारे में डिटेल्ड पढ़ा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पेपर के व्यू पॉइंट से। इसमें आपको नेट और GRF के पेपर के लिए 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस टॉपिक को थॉरोली पढ़ लेना। आई होप आपको जितना पढ़ाया गया है आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो स्टूडेंट्स न्यू हैं। वीडियो को लाइक कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल में आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस करेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे नेट का पेपर और GRF के पेपर को क्लियर करने में। ओके।